नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन यानी SAD के कारणों और इससे उबरने के उपायों की। आम बोलचाल में सैड कहे जाने वाले इस डिप्रेशन का नाम ही इशारा करता है दुख और उदासी का। इसकी वजह से सर्दियों के आगमन और पतझड़ की शुरुआत यानी मौसम बदलने पर कुछ दिन मूड उखड़ा उखड़ा रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उदासी, सूनापन और निराशा महसूस होती है। ऐसा करीब हफ्ते 2 हफ्ते रहता है और पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ये सब ज़्यादा फील करती हैं। कुछ लोगों को उदासी के साथ बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अग्रेशन, लो एनर्जी, अनिद्रा और ध्यान केंद्रित ना कर पाने जैसे लक्षण महसूस होते हैं। कईयों को तो भूख भी नहीं लगती। अगर व्यक्ति ज्यादा दिनों तक ऐसी मनोदशा में रहे तो नेगेटिविटी हावी होने से खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। अक्टूबर में सर्दियां शुरू होने पर इसका असर ब्रेन फॉग के रूप में दिखाई देता है। उदासी और बेचैनी बढ़ जाती है, काम में मन नहीं लगता। इसी तरह सर्दियां समाप्त होने यानी स्प्रिंग डिप्रेशन में लोगों का व्यवहार चिड़चिड़ा और एग्रेसिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों का कहना है यह सब होता है शरीर की सर्केडियन रिदम यानी बायोक्लॉक डिस्टर्ब होने से। हमारी बायोक्लॉक मौसम और लाइट पैटर्न बदलने पर सोने जागने के समय का ध्यान रखती है। अगर यह ठीक हो तो दिमाग पूरे दिन अलर्ट रहने के बावजूद रात में स्वाभाविक रूप से नींद महसूस करता है। बायोक्लॉक डिस्टर्ब होती है सर्दियों में रातें लंबी और धूप कम होने से, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में मौसमी बदलाव की आदत होने पर यह नॉर्मल हो जाती है। कुछ महीने बाद फरवरी में मौसम बदलने पर यह फिर डिस्टर्ब होती है और ऐसा होता है छोटी रातें, दिन बड़े और गर्मी बढ़ने से। इससे स्लीपिंग हैबिट्स बदलती हैं और नींद डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीपिंग हैबिट्स में हो रहे इन्हीं बदलावों से लोग सैड यानी सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बायोक्लॉक में गड़बड़ी से मूड मैनेजमेंट और मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है। उदासी, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन जैसे लक्षणों के अलावा भोजन भी ठीक से नहीं पचता। सूरज की रोशनी में अचानक हुई बढ़ोतरी से नींद डिस्टर्ब होने के कारण शरीर में मेलाटोनिन उत्पादन घटता है, जिसका असर दिखाई देता है सीजनल डिप्रेशन के रूप में। इसके विपरीत सेरोटोनिन लंबे दिनों और धूप वाले मौसम में बढ़ता है। इसलिए सर्दियों में दिन छोटे और धूप कम होने पर इसकी कमी से डिप्रेशन महसूस होता है। अगर शरीर इन बदलावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है तो इसका असर खराब मूड, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन के रूप में नजर आता है। लंबी हवाई यात्रा से होने वाले जेट लैग का कारण भी सर्केडियन रिदम में डिस्टर्बेंस ही है। सीजनल डिप्रेशन का दूसरा कारण है मौसम बदलने पर नए फूल पत्ते आने से वातावरण में पराग यानी पोलिन की भरमार। इससे एलर्जी ट्रिगर होती है। लोगों में अस्थमा और एक्जिमा जैसी बीमारियां उखड़ जाती हैं। इनके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर, फैमिली हिस्ट्री, वर्क शेड्यूल में बदलाव और गर्म ह्यूमिड वातावरण भी इसका रिस्क बढ़ाते हैं। ये तो हैं सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन के कारण। अब सवाल कि ये दूर कैसे होगा? तो इसका सबसे आसान उपाय है अच्छी गहरी नींद। इसके लिए नींद का शेड्यूल तय करें। सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान करके तय समय पर सो जाएं। अगर नींद ना आए तो किताब पढ़ें या मनपसंद संगीत सुने। इससे शरीर को सोने का सिग्नल मिलता है। अच्छी और गहरी नींद के लिए बेडरूम से उन वस्तुओं को हटाएं जिनसे तनाव या एंजाइटी हो। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्क्रीन से पैदा ब्लू लाइट शरीर में नींद के लिए जरूरी हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन घटाती है, इसलिए इन्हें बेड से दूर रखें। कॉफी नींद डिस्टर्ब करती है, इसलिए सोने से 2-3 घंटे पहले कॉफी ना पिएं। गर्मी के प्रति संवेदनशीलता स्प्रिंग डिप्रेशन बढ़ाती है। ज्यादा समय असहज रूप से गर्म महसूस करना मूड खराब करता है।
इससे बचने के लिए शरीर हाइड्रेट रखें और कॉटन के कपड़े पहनें। डेली एक्सरसाइज को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। इससे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन दूर करने में मदद मिलेगी और अच्छी नींद आएगी। सर्दियों में होने वाला डिप्रेशन दूर करने के लिए डेली 30 मिनट्स धूप में टहलें। मेडिटेशन और जर्नलिंग से अनवांटेड फीलिंग्स पहचान कर डिप्रेशन के कारणों को समझने और उसे दूर करने में मदद मिलती है। इसलिए मेडिटेशन के अलावा अपनी दिनचर्या भी नोट करें, यानी आप पूरे दिन क्या करते हैं, किस समय मूड ज्यादा खराब होता है, मूड खराब होने से पहले क्या किया था इत्यादि। आर्ट थेरेपी डिप्रेशन दूर करने में बहुत कारगर है। आपको आर्ट में दिलचस्पी हो या ना हो, लेकिन डिप्रेशन के दौरान मन में जो भी भाव आए उन्हें कागज पर उतारें। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज जैसे स्टडी, स्किल लर्निंग और एंटरटेनमेंट दैनिक जीवन को क्रिएटिव और सेटिस्फैक्टरी महसूस कराने के साथ डिप्रेशन भी दूर करती हैं। मौसम बदलने से यदि वर्क प्लेस या स्कूल का समय बदले तो उसके मुताबिक रूटीन फिक्स करें और कामों को संतुलित करें। सीजनल डिप्रेशन में भूख ना लगना आम है। इससे शरीर को सही पोषण ना मिलने से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे एकाग्रता और प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। ऐसे में डिप्रेशन दूर करने के लिए पौष्टिक भोजन करें और प्यास लगने पर खूब पानी पिएं। दोस्तों और परिवार वालों को अपनी भावनाओं से अवगत कराएं। उन्हें बताएं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। इससे पता चल जाएगा कि परिवार वाले और दोस्त आपकी कितनी परवाह करते हैं। हो सकता है वे आपको सपोर्ट करना चाहते हो। अगर वे डिप्रेशन के समय आपके करीब रहेंगे तो इससे जल्द छुटकारा मिलेगा। नेचर के साथ समय बिताएं, पार्क में जाएं, पेड़ पौधों के बीच बैठें। अगर घर में पौधे हैं तो कुछ समय उनकी देखरेख में बिताएं। अगर सीजनल डिप्रेशन का असर यानी मनोदशा में बदलाव की भावनाएं 2 सप्ताह से अधिक रहें तो दैनिक जीवन और रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। नकारात्मक भावनाएं हावी होने लगती हैं और खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार उठते हैं। ऐसे में साइकियाट्रिस्ट से मिलें। याद रखें, डिप्रेशन चाहे सीजनल हो या नॉर्मल, अगर इससे उबरने की कोशिश ना की तो ये दिनों दिन बढ़ेगा, जो ना तो मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है और ना ही फिजिकल हेल्थ के लिए। इसलिए इससे उबरने के प्रयास जारी रखें। अगर शुरुआती दिनों में फर्क ना भी महसूस हो तो भी प्रयास जारी रखें। यकीन माने, एक्सरसाइज, योगा और दोस्तों से मिलने जुलने से हफ्ते भर में ही सुधार नजर आने लगेगा। उम्मीद है आज की जानकारी सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन यानी SAD को समझने में और उससे उभरने में मदद करेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।